बिल्कुल हिमानी, मैं साफ तौर पे आपको बता दूं कि अभी हम गौतम बुद्ध नगर में हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। लगभग 27 लाख वोटर्स आज अपने मत का प्रयोग करेंगे और साफ तौर पे अभी मैं बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा के घर के बाहर खड़ा हूं और कुछ ही देर के बाद बताया जा रहा है कि वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए घर से निकलेंगे। लेकिन आपको साफ तौर पे यहां बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के जो मतदाता हैं उनके मुद्दे काफी खास हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर के आज वो अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पे क्योंकि बढ़ते हुए दिन के साथ गर्मी भी काफी तेज हो जाएगी और उससे पहले हमने देखा कि जो वोटिंग सेंटर्स है वहां पे मतदाताओं की भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है और साफ तौर पे कुछ ही देर के बाद जब हम उन वोटिंग सेंटर्स पे जाएंगे तो उन मतदाताओं से भी बात करेंगे, उनकी राय भी जानेंगे और साथ बिल्कुल बिल्कुल लोमस, आप वहां खड़े हैं, वहां की स्थिति बता रहे कि आप महेश शर्मा के घर के बाहर है, वहां से लोग वो निकलेंगे। कतार में कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। वोट कास्ट करने आए सुबह सुबह, क्या सोच कर आए? वोट देना। मुद्दे क्या हैं आपके भागलपुर के? ये तो मालूम नहीं है हमको क्या। मतलब देश के लिए वोट कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि सांसद चुनना है आपको यहाँ? इनका जो प्रणाम पूर्णिया का जो मुहिम था वो कहाँ तक पहुँचा? पप्पू जी, आपने रंग जमा दिया है यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहले भी चुनाव जीते हैं पूर्णिया से, तो प्रणाम पूर्णिया की मुहिम जो है कहाँ तक पहुँची है आपकी? सर, प्रणाम पूर्णिया का मतलब पूरे परिवार, माँ बेटी बहन सबको प्रणाम, सबको सलाम, सबको जोहार। और मुहिम घर घर हर व्यक्ति तक, हर व्यक्ति का आशीर्वाद और ब्लेसिंग मुझे प्राप्त हुआ। मैं देश के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर चुका। हर मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, हर दल के वर्कर का, हर दल के वोटरों का, हर दल के, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं, सबके दिलों में जगह प्राप्त हुई। कांग्रेस में मर्ज करने के बाद जो लार्जर थिंकिंग थी पप्पू यादव की, वो सामने था। और उसके बाद जो महाभारत की पटकथा लिखी गई पटना में किसी घर से, और ख़त्म करने के तरह के लिए अभिमन्यु के तरह चक्रव्यूह रचा गया, तो मैं अभिमन्यु नहीं ना हूँ, मैं अर्जुन हूँ। आपको किसने धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी ने या राष्ट्रीय जनता दल ने? साफ साफ बताइए। कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी में लालू जी से, तेजस्वी यादव से मिलने गए? सर, मर्ज मिलने तो जाएंगे ना जब कोई आदमी मिलना चाहेंगे। और उसके बाद यदि आप के भीतर क्या है, आप किस तरह की नफरत की राजनीति करते हैं, क्यों आपको अच्छे लोग, सच बोलने वाले लोग पसंद नहीं होते हैं, क्यों आपको पप्पू छोड़िए कन्हैया पसंद नहीं, आपको शाहबुद्दीन जी का परिवार पसंद नहीं, आपको अशफाक करीम पसंद नहीं, आपको देवेंद्र। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी में जब आपने मर्ज किया और चुनाव की परिणति यहाँ तक की पहुँच गई कि तेजस्वी यादव को कैंप करना पड़ा 3-4 दिन, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या प्रॉमिस किया? लालू जी ने आपसे क्या कहा चुनाव के दिन? जनता को बताइए। सर, लालू जी ने सिर्फ सीधा कहा मर्ज करिए, मधेपुरा सुपौल जाइए, पूर्णिया नहीं देंगे, नहीं होगा, मधेपुरा सुपौल। मैंने कहा पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, मधेपुरा सुपौल नहीं जाएंगे आपको, और मर्ज हम नहीं कर पाएंगे आपसे किसी भी। आरजेडी में मर्ज? खुद तुम आरजेडी में थे, आरजेडी में मर्ज करो, क्यों नहीं करते? हमने कहा सवाल ही नहीं उठता है। मैं फिर कहाँ गया, हम आज भी आपसे कह रहे हैं और बहुत गंभीरता के साथ, सर, पूर्णिया कांग्रेस में मर्ज का सीधा प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी की ब्लेसिंग और उसका ट्रस्ट के कारण हमने, उसमें कोई राजनीति नहीं थी। मैं अपनी पार्टी से यहाँ चुनाव की तैयारी कर रहा था, फाइनल थी। 15 साल की पार्टी और 40 साल के संघर्ष को मैंने समर्पण कर दिया, और उसके बाद जो हुआ, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने धोखा दिया आपको, इसका मतलब? वो लगता है क्या आए यहाँ क्या, हमको निकाल दिया क्या, हमारे खिलाफ बोले क्या? सारा कांग्रेस वर्कर के सांसों और खून में सब यहाँ आए ना, सबकी ब्लेसिंग यहाँ है ना, ला पाया कोई क्या? मतलब कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी का विरोध किया यहाँ पर, इसका मतलब आपका ये कहने का मतलब ये है? सर, आरजेडी का विरोध न किया या नहीं किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हर लोगों का ब्लेसिंग, आशीर्वाद सिर्फ पप्पू यादव को प्राप्त हुआ। और दोनों लीडर बात पर नजर है पूरे बिहार की और देश की कि
पूर्णिया को बना दिया गया है कि पूर्णिया और इस सीमांचल बेल्ट का गोप कौन होगा। पप्पू यादव पहले भी इस बेल्ट में नेता रह चुके हैं और यादवों के सिरमौर कौन होंगे, लालू यादव, तेजस्वी यादव या पप्पू यादव। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि वोटरों में चर्निंग है। तो क्या आपको लगता है कि आप शिकस्त देते हुए दिख रहे हैं तेजस्वी यादव को, जिसके चलते 3 दिन कैंप करना पड़ा? नहीं, मैं यादवों का सिरमौर या किसी मुसलमान का या किसी जात का नहीं हूँ। नहीं, मेरी ये इतिहास ही नहीं। पूरी कोरोना में किसने वोट दिया, किसने मदद की हर जात को? पटना के बाढ़ को हर जात हर धर्म के लोगों को वहाँ कौन सा ज्यादा? लेकिन ये जातिगत लड़ाई तो बनी गई ना पप्पू जी। तेजस्वी यादव को यहाँ कैंप करना पड़ रहा है, पत्थर चल रहे हैं समर्थकों के द्वारा। मेरी बात तो सुनिए ना भाई। और उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर दिया तेजस्वी यादव ने कि इंडिया और एनडीए, मतलब आपको वोट न देने की अपील की। क्या आपको लगता है कि यादव वोटर आपके साथ हैं? सर मैं आपको क्या बोलूँ सर, मैंने तो यहाँ से 3 बार निर्दलीय जीता हूँ सर। मधेपुरा से 3.25 लाख से मैं चुनाव जीता हूँ। जहाँ पर लालू यादव 2 बार हारे, 23,000 वोट नहीं आया, 43,000 वोट से जीते। जहाँ 7.25 लाख ज़्यादा पाटलिपुत्रा में, वहाँ 1 बार भी चुनाव नहीं जीते। की बात की जाए तो वो तमाम चीजों की सुविधा पोलिंग बूथ पर भी की गई है। एक बार जरा मैं सीधा रुख करती हूँ मथुरा में, जहाँ पर मेरी सहयोगी अनामिका पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या मतदाता जो वहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर वहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या है मथुरा की जनता के मुद्दे? हिमानी, मैं यहाँ के लोगों से जरूर बात करूंगी, लेकिन अभी इस वक्त मैं हेमा मालिनी के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। मैं पहली बार वोट डाला था, तब भी मैंने पहला वोट डाला था। अच्छा, पहले मतदान फिर जलपान, आपकी हमेशा शुरुआत से आदत रही है जिस तरह से, तो जलपान अब जाके करेंगे या पब्लिक में जाएंगे? ऐसा है कि मैं बूथों पे जाऊंगा अपनी पत्नी को घर छोड़ के, और जलपान तो कहीं ना कहीं मिलता ही रहता है। अतुल गर्ग की परिवार का कौन कौन साथ आया है आपके? मेरा पूरा परिवार साथ आया है। मेरी पत्नी है, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं। छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं? हाँ, एक बच्चे को छोड़ गया, तीनों पोते पोती मेरे साथ आए हैं। क्या वजह है? उन्हें दिखना चाहिए ना कि मतदान क्या होता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। उन्हें समझ आना चाहिए। इनके लिए एक ट्रेनिंग भी है और एक लिसनिंग भी है और एक उनके लिए एक्सपीरियंस भी है। बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर है। अतुल जी, आपने सबसे पहला मतदान किया है, क्या कहेंगे आप? तो अतुल गर्ग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गाजियाबाद से, जिनको आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं जलपान तो होता ही रहेगा, लेकिन मतदान करना ज्यादा जरूरी है। अभी परिवार के साथ आया हूं, फिर परिवार को घर छोड़कर तमाम बूथों पर जाऊंगा। मैं इस वक्त मथुरा में हूं। मथुरा हॉट सीट है। तीसरी बार हेमा मालिनी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं हेमा मालिनी के घर के बिल्कुल बाहर इस वक्त मौजूद हूँ और जानकारी यह है कि थोड़ी देर के बाद हेमा मालिनी यहाँ से निकलेंगी, मंदिर में दर्शन करेंगी और उसके बाद वो तमाम बूथों पर जाकर तैयारियों को देखेंगे। हेमा मालिनी से बातचीत हमने की है जब पहले, तो वो लगातार ये बात कहती रही है कि वो प्रभु के दर्शन, प्रभु के चरणों में, उनकी सेवा में लगी रहना चाहते, जिससे वो जनता की भी सेवा कर सके। इसीलिए मुंबई छोड़कर उन्होंने यहाँ वृंदावन में, मथुरा में अपना एक घर बनवाया है, जिससे सीधे कनेक्ट कर सके लोगों से, उनकी समस्याओं को सुन सके। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है सोशल मीडिया एक्स पर कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने के लिए घर से बाहर निकलें, जिससे कि वोटिंग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पहले फेज के मतदान से पहले भी लोगों से अपील की थी कि लोग घर से बाहर निकलें और मतदान करें। वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, इससे अपने हित की सरकार चुनने में लोगों को मदद मिलेगी। लोग जो चाहते हैं सरकारों से, जो उनकी उम्मीदें हैं, अगर वो मतदान नहीं करेंगे वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। इसीलिए लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले दूसरे चरण में भी और मतदान करें। हालांकि पहले चरण में वोटिंग उस हिसाब से नहीं हुई थी जो तैयारियां चुनाव आयोग ने कर रखी थी, लोगों को जागरूक की थी। और हेमा मालिनी की अगर हम बात करें, तीसरी बार प्रत्याशी हैं। इस बार आरएलडी के जो पिछली बार प्रत्याशी थे, जिनसे सीधी टक्कर थी हेमा मालिनी की, उन्होंने हेमा मालिनी को सपोर्ट किया है, क्योंकि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी पूरा एनडीए में गठबंधन में शामिल हैं। आरएलडी के प्रत्याशी जो पहले थे, इसलिए हेमा मालिनी को और मजबूत दावेदार माना जा रहा है। बसपा ने यहां से अपना उम्मीदवार बदला था, जिसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे कि आखिर बदलाव क्यों किया गया है। वहीं कांग्रेस के अपने दावे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस
का गठबंधन है। तो ऐसे में दावे कांग्रेस के भी अपने हैं कि यहाँ हेमा मालिनी ने 10 सालों में कोई काम नहीं किया है, वो मुंबई में रही हैं और उन पर कई ऐसे तंज भी किए गए जिसको लेकर आम लोगों में भी नाराजगी दिखी थी। एक महिला होने के नाते महिलाओं ने भी यहाँ नाराजगी जाहिर की थी कि एक महिला के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे में हेमा मालिनी की दावेदारी कितनी मजबूत है, यह 4 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ के लोग हेमा मालिनी को लेकर कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हेमा मालिनी यहाँ पर रही है और लोगों से बातचीत की है, समस्याएं सुनी है। भागलपुर का रुख करते हैं, अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, भागलपुर में क्या तैयारी देख पा रहे हैं, टक्कर किसके किसके बीच है? देखिए, भागलपुर में भी पोलिंग शुरू हो गया है। तैयारियां कल से ही चल रही थी और उसके बाद अभी 7 बजे से पोलिंग यहां शुरू हो गई है। मेरे साथ देखिए फर्स्ट वोटर है, मैं मारवाड़ी पाठशाला है जहां पहुंचा हूं। पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। देखिए, खूबसूरत ये स्कूल और बहुत अच्छे तरीके से इसे सजाया गया है वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज घट रहा था। और हमारे साथ जो है फर्स्ट वोटर है जिन्होंने पहला वोट किया। सर, आप सबसे पहले आपने वोट किया, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार शाह। और क्या सोच कर आए थे सुबह सुबह, क्योंकि धूप भी होती है, या सोचा था कि आप सबसे पहले वोटर? यही सोच के घर से निकले थे जी। और कामयाब हो गए इसमें आप? जी। क्या आपने वोट दिया? आप अपने पर्ची भी दिखा दे। आपने शायद निशान मिटा दिया जो आपके लोकतंत्र के पर्व की निशानी है। तो देखिए, संदीप शाह हैं, इन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। संदीप जी, क्या मुद्दे थे जिसे सोचकर आप वोट कास्ट करने आए थे? हम लोग को स्थायित्व चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में जब तक स्थायित्व नहीं रहेगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। दूसरे गठबंधन जो है इंडी गठबंधन, वहाँ पर कहीं पर स्थायित्व की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसलिए हमने पूछूंगा नहीं किसे वोट दे रहे, नहीं पूछना है, लेकिन हाँ, आपने मुद्दे गिनाए हैं। मैं कुछ और लोगों उनसे बात करता हूँ। सुबह सुबह वोट करने आए, नाश्ता वास्ता करके आए? नहीं सर। जी नहीं सर। क्या सोच कर आए एकदम सुबह सुबह? वोट देना है, देखना है एकदम। वोट देना है। वोट देना है। 20 मुद्दे आप अपने यहाँ के क्या क्या मुद्दे हैं? विकास का, विकास का, विकास का। यस। विकास के मुद्दे पर आप घर से निकले अभी, परिवार वाले भी आएंगे वोट? विकास हो रहा है और होना चाहिए। विकास होगा। हाँ जी, आप बताइए भागलपुर के मुद्दों को। सुरक्षा, देश की सुरक्षा और विकास, मेन मुद्दा यही है। देश की सुरक्षा अच्छे हाथों में होनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, मुद्दे सबके अलग अलग हैं, लेकिन देश का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। भागलपुर में पोलिंग शुरू हो गई। चलिए अब जोधपुर का रुख करते हैं। प्रियंका हमारी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई। प्रियंका, ओवर टू यू, क्या चल रहा है इस वक्त वहां? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर वोटर्स की जो है लंबी कतार देखने को मिल रही है। जैसे ही 6:58 हुए थे, एकदम भगदड़ सी मच गई, सारे भागने लगे ताकि आगे उनको मौका मिल जाए। एक तरफ लाइन उधर है, उधर महिलाओं की भी लंबी कतार दिख रही है, यहाँ पर भी महिलाएं पहुंच चुकी हैं और ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगातार बढ़ती जा रही है। वोटर्स काफी उत्साहित है। इससे पता लगता है कि वोटर्स ने मन पूरा तैयार कर लिया है कि किसको मतदान करना है, और पहले मतदान फिर जलपान। यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम? मैं राजू तेजवानी। क्या करते हैं राजू? मेरी प्राइवेट नौकरी है। सबसे पहले वोट करने के लिए आप आए? हाँ जी, हाँ जी। ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा थोड़ा देर हो जाए, 8 बजे पहुंचे, 9 बजे? मॉर्निंग गर्मी है, इसके हिसाब से जल्दी फटाफट आ गए। आपका नाम? सुबह से, मेरा नाम प्रेमनाथ है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं क्या जल्दी के हिसाब से सुबह सुबह वोट दिया जाए, इसलिए। कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया मैम। हाँ, आज बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा। देश की सरकार को चुनने का। सरकार को चुनने का। कितने उत्साहित है? मैं खुद, नाम ही सरकार है मेरा। अच्छा, इनका नाम ही सरकार है, देश की सरकार को चुनने आए। आपका नाम? मेरा नाम रोहित है जी। रोहित, क्या सोचकर आ जाए? यही कि युवाओं को ये पीड़ित मिलती है कि हम लोग अपनी सरकार को चुने। पूरी अपनी फैमिली के साथ क्या मैसेज देने की कोशिश वोटर को? मैं यही कहना चाहूंगा, ये देश सेवा का सबसे सुनहरा मौका है और एकमात्र मौका है कि जिसमें आप देश की सरकार बनाते हैं, अच्छे प्रधानमंत्री बनाते हैं, अच्छे लोगों को राजनीति में लाने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? गाजियाबाद में बीजेपी का टिकट मिलना जीत की गारंटी होता है। नहीं, क्योंकि पिछली बार अगर बात करें तो 9,44,000 वोटों से जीते थे जनरल वीके सिंह। इस बार आपको लग रहा है कि ये भी एक चुनौती दरअसल रहने वाली है? 9,44,000 वोट मिला था, करीब 5 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन अब की बार, पिछली बार 62% वोट मिला था, अब की बार ये बढ़कर के 67% से ऊपर जाएगा। क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं कि जनता के होने चाहिए? जनता के बीच में तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा है। रही गाजियाबाद की बात, तो देश के विकास में गाजियाबाद की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, उसकी स्पीड